नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। लीगल नोटिस जो लोक अदालत का निकला है आईडीएफसी की तरफ से आपका। ये लोक अदालत वगैरह में तो हम जाते नहीं हैं, हमको पसंद नहीं है। अच्छा, आप जाते नहीं हो? नहीं, अच्छा। लोक अदालत तो फर्जी होता है यार, ये कोई अदालत थोड़ी होता है क्या। ये तो तुम अच्छा। बैंक वाले कैंप लगा के लोगों को डराते हो, लोक अदालत का नोटिस आया है। लोक अदालत का क्या मतलब होता है बताना जरा। तो सर वो तो जो होना है वो तो हो ही गई। आप बताओ ना, पेमेंट का तो बताओ। हाँ तो जज साहब ऑर्डर देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे जज साहब की तरफ अरे से क्या आपने फैसला क्या आता है। आपने बोला था सर 10 तारीख तक पेमेंट कर दूंगा, एक ईएमआई वो भी नहीं करी आपने। आप पेमेंट का तो बताओ सर, एक ईएमआई जो कह रहे थे 10 तारीख को, आप अपनी बात पे तो रहो। यार कभी आप पेमेंट के लिए कह रहे हो, कभी अदालत के लिए कह रहे हो, कभी कह अरे रहे हो मैं अभी केस कर पेमेंट के दिया लिए कह है। रहा हूँ, अब अभी मैं आपको पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ फिलहाल तो। हमने तो बोला था, लेकिन उससे पहले आप लोक अदालत में चले गए ना, अदालत अरे को कहीं बुला। नहीं गए सर, अभी हम कहीं नहीं गए सर। मजाक कर रहे थे क्या। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हम्म। मनमोहन जी, आप आए नहीं अभी तक। इसलिए। हाँ। इसलिए। कोर्ट में आया था ना आज। कोर्ट में। हाँ। आपने बुलाया नहीं कोर्ट में तो मुझे। आपको बुलाया नहीं, आपके पास नोटिस नहीं गया है? कौन सा नोटिस। लीगल नोटिस जो लोक अदालत का निकला है आईडीएफसी की तरफ से आपका। ये लोक अदालत वगैरह में तो हम जाते नहीं हैं, हमको पसंद नहीं है। अच्छा, आप जाते नहीं हो? नहीं, अच्छा। लोक अदालत तो फर्जी होता है यार, ये कोई अदालत थोड़ी होता है क्या। ये तो तुम अच्छा। बैंक वाले कैंप लगा के लोगों को डराते हो, लोक अदालत का नोटिस आया है। लोक अदालत का क्या मतलब होता है बताना जरा। अच्छा। बताओ तो, समझाओ मुझे कैसे होता है, लोक अदालत में होता क्या है। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी मनमोहन जी। हाँ जी बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ सर जी, वो पेमेंट करवा दो, क्या दिक्कत हो गई। अरे भाई साहब तो कह रहे हैं ना, अदालत में आएंगे, अदालत में मिल लेंगे आके। अदालत की तो आप आए नहीं, आज डेट तो थी लोक अदालत की। तो भाई साहब डेट निकल गई तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, नहीं आए तो। तो वो तो हो ही रही है, आपको मजाक लग रहा है सर, आप पता करवा लो। कहाँ से पता करवाऊं। गाजियाबाद में लगी हुई भाई है आज के अंदर। अदालत लगी हुई है, हम पहुंचे नहीं है तो हमारे खिलाफ जज साहब ऑर्डर पास कर देंगे ना, कुछ ना कुछ। तो सर वो तो जो होना है वो तो हो ही गई। आप बताओ ना, पेमेंट का तो बताओ। हाँ तो जज साहब ऑर्डर देंगे, उसके बाद में हम देखेंगे जज साहब की तरफ अरे से क्या आपने फैसला क्या आता है। आपने बोला था सर 10 तारीख तक पेमेंट कर दूंगा, एक ईएमआई वो भी नहीं करी आपने। अब यार अदालत में चला गया मामला, तो अब उधर ही देखेंगे, जो भी होगा जज साहब जो फैसला करेंगे उसके हिसाब से बात करेंगे फिर अरे आपसे तो और क्या। आप, मैं कह रहा हूँ ये तो अभी अभी केस गया है, वो तो आप बताओ तो सही, पेमेंट का तो बताओ सर, क्लियर करो, खत्म करो, भाई क्यों साहब लटका जब रखा है मामला, आपने। मेरी बात सुनो, जब कोर्ट में ही चला गया तो फिर आप और मैं क्या बात वो तो करेंगे। नोटिस नोटिस इशू हुआ है सर, रिमाइंडर का। आप पहुंचे कहाँ हो। यार रिमाइंडर नोटिस अलग होता है, लोक अदालत का नोटिस अलग होता है, कोर्ट का समन अलग होता है। मैं कह रहा हूँ रिकॉल नोटिस पहले गए थे, तब भी तो आप नहीं आए ना। रिकॉल नोटिस में आना पड़ता है क्या। जवाब तो देना पड़ता है। रिकॉल नोटिस में कहाँ आना पड़ता है बताओ मुझे, कौन सी जगह मैं, आना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ जवाब, रिकॉल नोटिस किस लिए होता है। भाई साहब हम रिकॉल नोटिस को सीरियस नहीं लेते तो नहीं लेते, हमारी मर्जी है यार। अरे मैं कह रहा हूँ अभी, आप पेमेंट का तो बताओ सर, एक ईएमआई जो कह रहे थे 10 तारीख को, आप अपनी बात पे तो रहो। यार कभी आप पेमेंट के लिए कह रहे हो, कभी अदालत के लिए कह रहे हो, कभी कह अरे रहे हो मैं अभी केस कर पेमेंट के दिया लिए कह है। रहा हूँ, अब अभी मैं आपको पेमेंट के लिए बोल रहा हूँ फिलहाल तो। आप पेमेंट का बोल रहे थे एक ईएमआई के लिए, तो आप फिर दस ये तारीख को। लोक अदालत वाला जो मामला चला गया है, केस वेस हो गया है, इसका क्या करना है फिर। आप करवा दो, ये तो स्टॉप हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है सर। यार अब अदालत में जो चला गया है मैटर, तो कुछ, आपके ईएमआई भरने से कैसे स्टॉप हो जाएगा वो। अरे मैं क्यों नहीं स्टॉप होगा सर, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो बैंक को जज क्या साहब दिक्कत भी है। मिले हुए हैं क्या आपके साथ। नहीं मिले नहीं है, मैं कह रहा हूँ पेमेंट कर दोगे, फिर क्या दिक्कत है सर। तो भाई साहब उधर अदालत में भी तो हमको जवाब देना पड़ेगा, एडवोकेट करना पड़ेगा अरे हमको। तो यहाँ कौन सा जवाब दे रहे हो आप, यहाँ तो जवाब दे नहीं दे रहे सर। ये कैसे नहीं दे रहे हैं, बात तो कर ही रहे हैं आपसे हम। तो सर जी आपने तो बोला था 10 तारीख को पेमेंट हो जाएगी, आप उतरी उस बात पे तो रहो। समझो नहीं आप यार, हमने तो बोला था, लेकिन उससे पहले आप लोग अदालत में चले गए ना, अदालत अरे को कहीं बुला। नहीं गए सर, अभी हम कहीं नहीं गए सर। मजाक कर रहे थे क्या। नहीं मजाक नहीं कर रहे थे, लोक अदालत के नोटिस शुरू हो गए हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको।
नहीं तो मेरे को थोड़ा क्लियर तो करो, लोक अदालत के अरे जब ठीक है सर, आप समझदार ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं अरे है यार ऐसा नहीं है, सर। ऐसा नहीं है मैं वो यार, चीज नहीं, वो चीज हमें नहीं कह कहाँ रहा। से समझदार है इतना मैं यार आपसे आप। नहीं जीत सर, आपसे नहीं जीत पाएंगे हम, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। लेकिन अच्छा एटलीस्ट देखो, जो आप बोला था सर आपने 10 तारीख को, एक वो तो बात तो रख लो सर, एक EMI बोला था आपने, वो तो करवा दो। देखो, मेरी बात सुनो, क्या नाम है हाँ। आपका? दीपक जी बोल रहे हो क्या आप? नहीं, इसको सीनियर बोल रहा हूँ मैं, गौरव बोल रहा हूँ। अच्छा, ये दीपक जी का नंबर है? हाँ जी, हाँ जी, इनको सीनियर बोल रहा हूँ, दीपक। गौरव जी आपका नाम? हाँ जी, हाँ जी। गौरव जी मुझे ये बताओ, आप बैंक से बात कर रहे हो या थर्ड पार्टी से? बैंक से बोल रहा हूँ मैं। आप बैंकर हो? हाँ जी। अच्छा जी, तो फिर बैंकर हो तो क्या टेंशन है, आपके पास तो कैश रहेगा ना, करा देंगे आराम से। अरे सर, टेंशन की बात नहीं है, मैं एक फिर वही टेंशन तो है ही है, 4 EMI सर, हमारा काम क्या है फिर, यही तो वर्क है। चार मैं चार ये कह किस्तें रहा हूँ, टूटी पड़ी। कल कल हमारे घर पे बच्चों को और वाइफ को और सबको कॉल कर रहे थे, क्या वो देंगे पैसा? किसने कॉल किया है आपके बच्चों को? हमारे पास तो बच्चों का और वाइफ का नंबर भी नहीं है आपका। एक मिनट में देखो बताऊं कौन सा नंबर है, कोई रुको। और बैंक का लोन भी है क्या आपका? नहीं 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 नहीं, आपका ही है। हमारे यहाँ से तो कोई कॉल नहीं किया आपको, आपकी वाइफ को या बच्चे को, नंबर ही नहीं है तो कॉल कहाँ से ये जाएगा? नंबर किसका है? 9911 एक मिनट होल्ड करना, 99 1123 11 के बाद क्या है? 23 23 7128। 7128 11 9911237128। हाँ, इस नंबर ये से कल बच्चों को वाइफ को इतने कॉल गए ना, पूरे दिन अच्छा, परेशान करके रख दिया। मैं भी चेक करवाता हूँ सर, कॉल तो मैं कोई कोई अरे कॉल एक जब चीज बताओ, हाँ बताओ सर। आपने मेरे से बात तो करी है, हम्म। आपको क्या क्या सर? लगता है कि मेरे घर वालों को कॉल करके इस तरह से रिकवरी हो जाएगी? सर देखो, मैं तो ना आपके घर वालों को कभी कॉल किया, मैं तो आपसे ही बात कर रहा अरे हूँ और यार, आपके तो हिसाब वो से तो चल रहा एक जने के बाद एक ही नंबर थोड़ी होता है हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ सर, आपको अगर मेरी आपसे बात हो रही है ना, तो आपको कोई कॉल नहीं कर सकता, ये मेरी श्योरिटी है इसके बाद से, ये कल लास्ट की कॉल। बात है, अभी तो 24 घंटे पे नहीं हुए हैं। मैं कह रहा हूँ सर, अगर आपको कोई कॉल चली जाए, अगर आप मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो मैं हाँ, कॉल क्यों कराऊंगा आपके यहाँ पे? कॉल क्यों आपको फैमिली को करेंगे सर? नहीं पॉजिटिव रेस्पॉन्स से कुछ नहीं होता ना, पेमेंट नहीं होता है तो फिर करते हैं परेशान करने के लिए। नहीं नहीं सर, परेशान क्यों करेंगे? आप देखो, आपसे जब मेरी 1 या 2 तारीख में बात हुई थी, नहीं 3 तारीख को बात हुई थी आपसे मेरी, आपने बोला हाँ, कि 10 तारीख तक मैं EMI करवा दूंगा। उसके बाद से मैंने आपको कॉल नहीं किया, मैंने दीपक से भी पूछा तो दूसरे मेरे को बताया कि अभी तक पेमेंट देखो हुई नहीं है। क्लियर बता दूं, मैं अपना बड़ा हम्म। अकाउंट है और हाँ। इसके अलावा और भी मेरे ऊपर अकाउंट है। दूसरा क्या है कि फंड का प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है। हम्म। बाकी तो देखो, हम भी अपना सिविल थोड़ी खराब करेंगे क्या, हम इसको करेंगे सेटलमेंट, वो भी वन अच्छा। टाइम में। हम्म। मिनिमम से मिनिमम में आप अगर अमाउंट करवा देते हैं तो हम इधर उधर हाथ पांव मार के इसको खत्म करें। तो मिनिमम में क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी? आप ही भैया तो मेरे को सर वो हम बता तो दो। चाहते हैं कि आप 10% में करा दो, हम भी सर निकल दस जाएंगे। परसेंट में नहीं होता, 10% में नहीं होगा ना सर पेमेंट। लेटर दस दे दूं परसेंट में IDFC का आपको कहीं से लाके? सर 10 लाख रुपए की अगर 10 लाख रुपए की आउटस्टैंडिंग में, हाँ, अगर मेरे को आप 10% का दे दोगे लेटर, तो मैं ये 8% में क्लोज करा अच्छा दूंगा। ये दस बताओ भी नहीं। मेरी बात सुनो, हाँ 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, 5 लाख का 10% 50,000 होता है। तो उससे सर, क्या फर्क पड़ रहा है कि दस मैं लाख का मैं ही बताता लेटर हूँ हो? मैं भाई बताता हूँ फर्क अमाउंट तो क्या। अलग अलग मैं होगा ना, अलग अलग मैं बंदे का, आपको बात तो परसेंटेज की हो रही है। मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या पड़ता है। हाँ एक्चुअली क्या है, 5 लाख से ज्यादा का वेवर, यानी 5 लाख से चाहे वो 5 लाख 1 रुपए हो, ठीक हाँ है, IDFC के अंदर एक कमेटी अप्रूवल होता है, जिस हाँ अगर कोई 5 लाख से ऊपर का वेवर जा रहा है किसी लोन में हाँ कस्टमर को, तो हाँ। वो कमेटी डिसाइड करती है, कमेटी अप्रूवल आता है उस पर। तो अच्छा, आपने कमेटी कमेटी से अप्रूवल की बात करी क्या? है। आपने बात ही नहीं करी, पहले ही मना कर दिया। नहीं सर, बात हमें तो पता ही है ना, कमेटी अगर अप्रूवल का केस है आपका। कमेटी आप अप्रूवल रिजेक्ट करे तो समझ में आए, मैं कह रहा हूँ सर आपने तो अप्रूव खुद ने ही रिजेक्ट कर दिया अपने आप से। सर मैं कह रहा हूँ कमेटी अप्रूवल, अगर कमेटी अप्रूवल है तो हाँ वो हमें इंस्ट्रक्शन है। वो हाँ, कमेटी अप्रूवल कभी भी 5 लाख से ऊपर का अप्रूवल है, तो वो 40-45 से नीचे होता ही नहीं है सर, नहीं कोई भी नहीं लोन हो नहीं नहीं। कमेटी अप्रूवल का। ये बात आप पता करवा लो, मैं ये नहीं भाई कह रहा साहब मेरी मेरी बात पे आप बात सुनो, विश्वास कर लो। छोटा जो अकाउंट होता है ना, 1-2 लाख 5 लाख वाला, इसमें तो और हम्म। ज्यादा कम प्रेशर रहता है। बड़ा अकाउंट जो होता है ना 8-10 लाख रुपए का, तो भाई साहब हम्म। जैसे आपके पास कैश है, आप बैंकर हो, तो आपके ऊपर तो ज्यादा प्रेशर है, आपको तो फटाफट इसको करवाना है। करवाना है सर। कस्टमर के ऊपर कम है और आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, इतना बता दूं मैं। सर सर हमारे लिए तो छोटा हो चाहे बड़ा केस हो, प्रेशर बराबर ही है, समझा लेकिन नहीं? कहने का मतलब नहीं 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 नहीं, हाँ। बराबर नहीं है सर। आपके पास जो पोर्टफोलियो है, तो 1-1 लाख के 10 अकाउंट है, एक 10 लाख का एक अकाउंट है, तो आपको क्या लगता है 10 अकाउंट का प्रेशर एक ही अकाउंट पे आ रहा है आपको?
नहीं वो सर अमाउंट भी तो है ना, कमेटी अप्रूवल का अमाउंट भी तो देखो ना। एक तरफ तो 10 अकाउंट में 10 लाख एनपीए हुआ है, एक तरफ एक ही अकाउंट में 10 लाख एनपीए हुआ, तो प्रेशर किधर ज्यादा है ये बताओ। भाई बात आपकी मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं आप वो जो आप कह रहे हो मेरे को भी समझ में आ रही है। हाँ। लेकिन सर ये आपके केस में मैं कितने भी अमाउंट में सेटलमेंट कर रहा हूँ ना, हाँ। 5 लाख से ऊपर का वेवर जा ही रहा है। मैं 45% में निकालता हूँ ना तो 5,31,000 रुपए का वेवर जा रहा है आपके अकाउंट पे, तो ये कमेटी अप्रूवल है। नहीं 10-12% तक बात करके देखो, होता है तो हम करें जुगाड़। सर 10-12 तो बहुत दूर की बात है सर, 30 में भी नहीं आएगा इसका अप्रूवल तो फिर अभी पेमेंट नहीं हो पाएगा। सर। वो तो ये तो देखो सर, ना देने वाली बात हो गई ना। फिर आप बोल दो कि 10%, अगर मेरे को पैसे नहीं देने तो मैं बोल दूं 10% में मेरा सेटलमेंट करा दो, वो तो वही बात हो गई। आप तो ऐसा समझ लो कि हमको पैसे नहीं देने हैं। नहीं तो ये गलती है सर आपकी, ये देखो ये गलत कर रहे हो आप। अच्छा ये बताओ, सुनो मेरी बात, आज 2025 है, क्या मैं पहला इंसान हूँ जो गलती कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? आज से पहले कभी गलत नहीं हुआ। नहीं तो गलत हुआ कि कोई 10% थोड़ा मांगता है सर, 10% गलत मांगेगा तो फिर दुनिया वहाँ में पे। होता आया है भैया। अरे दुनिया में तो सर बहुत अच्छाई भी चीजें हैं, 500 साल से वो गलती गलत क्यों ले होता रहे हो आया सर? है, हजारों सदियों से गलत होता आया है। मैं कह रहा हूँ सर दुनिया में अच्छी चीजें भी तो हो रही हैं, आप गलत की तरफ क्यों तो देख रहे हो अब क्या करें? देखो पॉजिटिव नेगेटिव दो माइंड होते हैं इंसान के, हम नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो हो गए। नहीं सर वो अट्रैक्शन से कोई काम नहीं बनता ना। अब क्या कर EMI के लिए सकते हैं सर? तो आप EMI करो तो एक टाइम मिल भाई जाएगा साहब आपको। हम बात कर रहे हैं कि कैसे भी करके इसको खत्म करें, आप कह रहे हो नहीं जी ईएमआई तो भर ही नहीं सकते हम किसी हालत में। सर सेटलमेंट आपका 45% से या 40, ज्यादा हद मार के 40, इससे नीचे नहीं आएगा सर। भाई साहब 40% मेरी बात आपको सुनो, देना। आपका नंबर मुझे दे दो और मैं इसको जो है ना 10-12% में सेटलमेंट करा के आपको लेटर बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ सर, अगर मैं किसी दूंगा का आपको, आज लेटर तक भेजूंगा, मैं इस कराने की अकाउंट तो का लेटर भेजूंगा आपको। और मैं कह शर्त रहा हूँ लगाते हैं अपन, बोलो। मैंने आपको क्या बोला? अगर आप मेरे आप को 2 महीने रुक 10%। जाओ, नवंबर सर दिसंबर आप आने 10 तो बोल दो। रहे हो ना, आप 10 बोल रहे हो ना, हम्म। मैं कहता हूँ 15% का IDFC का आप मेरे को लेटर दिखा दो। आप 10 बोल रहे थे, मैं 15% बोलता हूँ आपको, 8% का 20% दिखा दूं बोलता हूँ। ऐसे तो मैं छोटे अमाउंट में। आप दिखाओ सर, भेजो, मैं आज ही खत्म करवाता हूँ छोटे 8% में अमाउंट में आपका। तुम बोलोगे भाई साहब यार 10 लाख का ही दिखाओ, उससे क्या मतलब है यार? परसेंटेज सर की बात हो रही है चलो 10 लाख 8 लाख तक दिखा दो, 8 लाख तक यार। का दिखा 8 दो। लाख 10 लाख से क्या है? मैं तो 2 लाख का दिखाऊं आपको, उससे क्या मतलब है यार? नहीं तो उससे मतलब है ना सर, 10 लाख रुपए के अकाउंट में वेवर ज्यादा जा रहा है ना आपके यहाँ। नहीं 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 नहीं, वेवर परसेंटेज गिना जाता है, सर अमाउंट नहीं गिना जाता। कोई 50 लाख रुपए का लोन है और कोई 5,00,000 रुपए का लोन है, फर्क नहीं है सर तो भाई दोनों में। साहब 5,000 का 10%, 50,000 का 10%, बात तो परसेंटेज पे हो रही है। तो बात नहीं, आपके हिसाब से परसेंटेज पे हो रही है, वेवर कितने का जा रहा है ये देखो ना। अरे 50 लाख के सर, वेवर में कितना जा रहा है? तो 1-1 लाख के 10 अकाउंट है, तो 10 अकाउंट अगर 10% में हो रहे तो उधर भी तो 9 लाख का वेवर गया ना। सर आप बात ही लॉजिकल कर रहे हो सर। इलॉजिकल कहाँ है सर? 10 अकाउंट पे आपने 9 लाख का वेवर दे दिया, तो मेरे तो एक ही अकाउंट है, तो मेरे तो और 9.5 लाख का वेवर मिलना चाहिए मुझे तो तो। सब पे नहीं जा रहा ना सर, नहीं जा रहा ना, अरे यार तभी तो हम बोल तो रहा हूँ। ज्यादा एलिजिबल है ना। आप दिखाओ तो छोटे लोन का 10% दिखा दो मेरे को। चलो ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ, पर्सनल लोन का दिखा दो मेरे को, 2-4 लाख रुपए कोई अकाउंट है दिखाओ मेरे को। व्हाट्सएप पे इसमें भी भेजते हैं। हाँ भेज दो सर। हाँ ठीक।